हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं टैक विद सैलिड। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको VMware के कुछ एडवांस फीचर्स के मुतालिक बताऊंगा, जैसे स्नैपशॉट और क्लोनिंग के बारे में। बेसिकली स्नैपशॉट क्या होता है कि जब आप कोई भी अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो उसके बाद आप क्या करते हैं, आप उसके एक स्टेट की कॉपी ले लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नई फ्रेश इंस्टॉलेशन की है, उसके बाद आप उसकी एक कॉपी ले लेते हैं। उससे क्या होता है कि फिर आप उसके ऊपर कोई ऑफिस इंस्टॉल करते हैं या उसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर आप रिवर्ट बैक करना चाहें, वापस आना चाहें अपनी उस प्रीवियस कंडीशन के ऊपर, तो फिर हम उसको किस तरह से वापस लाएं। एक तरीका तो ये है कि हम उस पर दोबारा इंस्टॉलेशन करें, दूसरा ये है कि हम उसका स्नैपशॉट ले लें। स्नैपशॉट बिल्कुल इसी तरह से वर्क करता है जैसे विंडोज़ 10 के अंदर या विंडोज़ 7 के अंदर रिस्टोर पॉइंट होता है, कि हम अपनी विंडोज़ के ऊपर कुछ रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे हम अपनी सिस्टम को बैक डेट के ऊपर रिस्टोर कर सकते हैं। तो इसमें आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करें और आपको पसंद ना आए तो आप रिवर्ट बैक भी कर सकते हैं, या आप कोई चेंजेस ऐसी करते हैं जिससे आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई वायरस आ जाए, कोई उसकी रजिस्ट्री की चेंज हो जाए, तो उसको चेंज करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले फ्रेश इंस्टॉलेशन करके अपनी एक मशीन बना लेते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, हम उसका एक स्नैपशॉट ले लेते हैं और फिर हम किसी फर्दर फॉरवर्ड पॉइंट पे जाते हैं और कोई चेंजेस कर देते हैं। फिर हम उसका स्नैपशॉट ले लेते हैं, फिर हम लेट सपोज पॉइंट ए से बी में जाते हैं, स्नैपशॉट लेते हैं, बी से सी में जाते हैं, स्नैपशॉट लेते हैं, और हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज करते हैं। फिर हम चाहते हैं कि अगर हमें वापस से बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन वाली मशीन मिले, तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, हम वापस स्नैपशॉट पे हम रिवर्ट बैक कर लेते हैं अपनी मशीन को। तो ये आप देख रहे होंगे कि मेरे पास दो मशीन हैं। एक मेरे पास विंडोज़ 7 की मशीन है और एक मेरे पास विंडोज़ 2012 सर्वर की मशीन 2016 सर्वर की मशीन है। अब मैं 2016 सर्वर की मशीन को आपको चेक करके बताता हूँ। जैसे मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा होगा स्नैपशॉट का। और जो विंडोज़ जो VMware वर्क स्टेशन 16 का जो सबसे अच्छा फीचर है वो मुझे लगता है भी स्नैपशॉट है। तो सिंपल आप राइट क्लिक करें, आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा स्नैपशॉट का, उसमें आपको नज़र आएगा स्नैपशॉट मैनेजर, आप इसको क्लिक कर लें। तो अभी आप देखें, मैंने अपनी मशीन में कोई भी स्नैपशॉट नहीं लिया। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर स्नैपशॉट ले लूँ क्योंकि मैंने बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन की है। तो मैं इस पर क्या करूँगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा टेक स्नैपशॉट। अब ये इसकी स्नैपशॉट शॉट ले लेगा। यहाँ पे मैं कोई डिस्क्रिप्टिव इसका नाम रख देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ फ्रेश विंडोज़ 2016 सर्वर इंस्टॉलेशन। ठीक है, और मैं इसका टेक स्नैपशॉट ले लेता हूँ। अब मैंने क्या करा कि अब मैं यहाँ हूँ, ये मेरा फ्रेश इंस्टॉलेशन, मैंने एक स्नैपशॉट ले लिया। अब मैं इसमें कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। मैं गया, मैंने यहाँ कोई फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया। फ़ोल्डर 1, यहाँ मैंने एक और फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। यानी मैं समझे चेंजेस कर रहा हूँ इसके अंदर ना। आपके केस में चेंजेस होंगे कि आपने कोई प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया, आपने बैकग्राउंड चेंज कर दिया, रेजोल्यूशन चेंज कर दी। जैसे मैंने इसके अंदर कुछ चेंजेस कर दी, जैसे मैंने बैकग्राउंड में ये पिक्चर। अच्छा, अभी ये मुझे एक्टिवेट का मैसेज दे रहा है, इसकी वजह से बैकग्राउंड चेंज करने नहीं दे रहा। जब मैं एक बार इसको एक्टिवेट कर लूँगा तो ये सारे इसके फीचर इनेबल हो जाएंगे। बस ये आप समझने के लिए समझें कि मैंने इसके अंदर बहुत सारी चेंजेस कर दी हैं। अब दोबारा चेंजेस करने के बाद लेट सपोज मैंने इसमें विंडोज़ 2016 ऑफिस इंस्टॉल कर दिया है, MS ऑफिस 2016। अगेन मैं जाऊँगा, फिर मैं इसका एक स्नैपशॉट लूँगा। अच्छा, स्नैपशॉट के लिए आपको ये ऊपर टूल बार के ऊपर भी तीन आइकॉन नज़र आ रहे होंगे, जिसमें ये पहला जिसमें प्लस का साइन है, इसका मतलब है टेक है स्नैपशॉट। सेकंड ये है कि अगर मुझे रिवर्ट बैक करना है कोई स्नैपशॉट तो मैं इस वाले एरो से कर लूँगा। और तीसरा मेरे पास जो है वो स्नैपशॉट मैनेजर का है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो तब भी ये स्नैपशॉट की डायरेक्ट मेरे पास स्क्रीन ओपन कर देगा। यहाँ मैं लिख लेता हूँ क्रिएट टू फोल्डर्स इन डेस्कटॉप, और मैं इसका भी एक स्नैपशॉट ले लेता हूँ। अब मेरे पास दो स्नैपशॉट हो गए।
अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि ये पूरी एक डिस्क पे इमेज बनाता है। तो ये देखें मेरे पास 2 स्नैपशॉट हो गए। अब मैं अगर स्नैपशॉट मैनेजर को यहाँ से क्लिक करके ओपन करता हूँ तो अभी मैं यहाँ हूँ। ये मैंने दोबारा हमने कब ये हमने एक स्नैपशॉट लिया था जब हमने 2 फोल्डर क्रिएट कर दिए थे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसको क्लिक करा तो यहाँ प्रीव्यू में नज़र आ रहा होता है कि आपके पास बेसिकली ये किस मशीन पे। देखें ये मैं इसको फ्रेश इंस्टॉलेशन पे करूँगा तो इसके ऊपर अभी कुछ भी नहीं था। सेकंड पे मेरे पास ये आ गया। अब अगर मुझे रिवर्ट बैक करना हो, सपोज़ करें मेरी मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मशीन को रन करता हूँ और उसके बाद मैं किसी भी स्नैपशॉट पे जाके गो टू कर दूँ। तो जैसे ही मैं गो टू करूँगा तो ये क्या करेगा, ये रीबूट करके उसको जो इसकी ओरिजिनल लोकेशन, जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म थी जिस स्टेट में ये था, ये उस पर ले जाएगा। मैं इसको यस करता हूँ। जैसे मैं इसको यस करूँगा तो वर्चुअल मशीन जो होगी वो बूट होगी और अपनी जो इसकी प्रीवियस स्टेट थी ये उसके अंदर चली जाएगी। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इसमें मशीन दोबारा से लोड होती है, अपनी फ़ाइल को लोड करती है स्नैपशॉट की। देखें ये मेरी मशीन रिबूट हो रही है और रिस्टोरिंग वर्चुअल मशीन स्टेट आ रही है, यानी हमारी जो पुरानी मशीन की स्टेट थी हम उसमें आ जाते हैं। यानी मुझे फ्रेश इंस्टॉलेशन के अंदर भी ये आ जाएगी। तो स्नैपशॉट से ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो स्टेट होती है मशीन की, जिस पे अगर आप समझते हैं कि आज आपने जो काम किया है और कल कुछ काम किया है और कुछ काम 2 दिन एक वीक के बाद किया है, तो अगर आप आज के दिन का काम लेना चाह रहे हैं तो आप खाली यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से रिवर्ट बैक कर लेंगे अपने स्नैपशॉट को। जैसे मैंने फ्रेश इंस्टॉलेशन की थी तो उस वक्त मैंने कोई फ़ोल्डर क्रिएट नहीं किया था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अभी मेरे डेस्कटॉप के ऊपर कोई फ़ोल्डर नहीं होगा और सेकंड स्टेप के अंदर मेरे पास फ़ोल्डर मौजूद होंगे। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। इसके अंदर क्या होता है कि आप देखें, मैं इसको ओके कर देता हूँ तो आप देखेंगे जो बिल्कुल मेरी फ्रेश इंस्टॉलेशन थी ये उस फॉर्म में आ गई है। ठीक है, इस पर कोई भी अभी फ़ोल्डर मौजूद नहीं है। इस पर मैंने खाली सीक्वल सर्वर इंस्टॉल किया था तो ये देखें ये सीक्वल सर्वर का मेरे पास आइकॉन पड़ा और ये मेरी फ्रेश इंस्टॉलेशन आ गई। अगर आप देखना चाहें या आप आगे जाना चाहें या पीछे जाना चाहें, किसी भी स्टेट पे जाना चाहें, तो आप खाली अपना ये वर्चुअल स्नैपशॉट मैनेजर को क्लिक कर लें तो ये आपको बता देगा कि अभी हम यहाँ पर हैं। उसके बाद हमारे पास ये वी आर हियर, हम अभी इधर हैं। इसके बाद मैं इसमें कहीं भी मूव कर सकता हूँ। अच्छा, सिस्टम के अंदर भी एक प्रोविज़न होता है कि ऑटोमेटिक अपना स्नैपशॉट लेता है। वो किस तरह से लेता है कि हम स्नैपशॉट मैनेजर में आ जाएंगे और यहाँ लिखा है टेक एंड स्नैपशॉट, बल्कि यहाँ पे लिखा है ऑटो प्रोटेक्ट, यानी मशीन ऑटोमेटिकली अपना जो है वो बैकअप लेती रहेगी कि रोज़ाना अगर कोई इसमें प्रॉब्लम होती है तो हम उसको हम वापस रिवर्ट बैक कर सकते हैं। ऑटो प्रोटेक्ट में क्या करना होता है, आप इसको क्लिक कर लें। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज़ को आपको ओपन कर देगा। इसमें यहाँ आप देखें तो ये आपको ऑप्शन के अंदर थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये ऑन नज़र आ रहा होगा, जिसमें लिखा है ऑटो प्रोटेक्ट डिसेबल। बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल होता है। इसका मतलब होता है कि सिस्टम खुद से कोई स्नैपशॉट नहीं लेता जब तक आप उसको खुद इसको इनेबल ना करें। चलें हम अब इसको इनेबल कर लेते हैं। जैसे मैं इनेबल करूँगा तो अब इसके अंदर कुछ मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे इसमें लिखा है ऑटो प्रोटेक्ट इंटरवल, कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा सिस्टम जो है वो खुद ही रोज़ाना जो है वो एक स्नैपशॉट ले ले इसका ऑटोमेटिक। जब भी मेरी मशीन हो तो वो उसका एक स्नैपशॉट ले ले। इसकी फ्रीक्वेंसी को अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास हाफ आवरली भी आ सकता है, डेली आवरली भी आ सकता है और डेली भी आ सकता है। अच्छा, डेली के बाद ये दूसरा जो ऑप्शन है इसमें आ रहा है स्नैपशॉट, कि मैक्सिमम आप कितने स्नैपशॉट इसके अंदर सेव कर सकते हैं। जैसे मेरे पास 3 दिन के 3 जो है वो मैक्सिमम प्रोटेक्टेड स्नैपशॉट कितने होंगे, 3 के बाद जब चौथा होगा तो वो पहले वाले को ओवरराइट कर देगा, यानी 3 से ज़्यादा मेरे पास स्नैपशॉट नहीं होंगे। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से अगर हम इसको बढ़ाएं, लेकिन जैसे ही मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो देखें इसके नीचे जो है मेरी हार्ड ड्राइव की स्पेस भी बढ़ रही है। तो ये मैक्सिमम जो है आई थिंक अगर मैं इसको 39 ये मैक्सिमम 99 तक इसको हम मूव कर सकते हैं। जैसे ही 99 मूव करेंगे तो फिर इसका मतलब है ये रोज़ाना 3 स्नैपशॉट लेगा, ये रोज़ाना एक स्नैपशॉट लेगा 99 डेज़ तक और किसी को ओवरराइट नहीं करेगा। 99 डेज़ के बाद ये क्या करेगा, जो पहला स्नैपशॉट है उसको ओवरराइट कर देगा, यानी मेरे पास जो है वो 99 डेज़ का बैकअप होगा। तो ये एक अच्छा फीचर है, लेकिन ये एक टाइम ये आपकी बहुत डिसकंज्यूम करता है। किसी सेंसिटिव इन्वायरमेंट के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये होम यूज़र के लिए अच्छा नहीं है। तो हम इसको यहाँ से फिर डिसेबल ही रहने देते हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारा स्नैपशॉट का, कि स्नैपशॉट में हम किसी भी अपनी स्टेट को रिवर्ट बैक कर सकते हैं। एक और ऑप्शन होता है कि अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपनी मशीन की कॉपी बना लूँ, यानी मैं अपनी एक मशीन है फिर मैं उससे एक और मशीन बना लूँ, फिर एक और मशीन बना लूँ, उससे मेरा मशीन बनाने का टाइम बच जाता है।
इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोनिंग। जैसे क्लोनिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारी एक ओरिजिनल मशीन होगी, हमने फ्रेश इंस्टॉलेशन की, उसके बाद हमने क्या करा, उसका एक क्लोन बना लिया, ताकि हम अगर अपनी वापस एक और मशीन को ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आना चाहें, या हमें फॉर एग्जांपल एक सर्वर बना लिया, उसको हम एक्सचेंज के लिए यूज़ कर लें, फिर हम एक और सर्वर हमें क्रिएट करना पड़ेगा, उसको हम एक्टिव डायरेक्टरी के लिए यूज़ करें, तो उससे अच्छा है कि हम एक सर्वर बनाएं और उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना लें और उसमें मुख्तलिफ रोल को इंस्टॉल कर दें। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, इसमें आपका टाइम भी बच जाता है, क्योंकि आपने एक बार इंस्टॉलेशन कर ली, उसके बाद आप क्या करें, आपने जो भी वीएम बनाई है उसका आप क्लोन बना लें। क्लोन भी बिल्कुल सिम में इसी तरह से होता है कि आप खाली जिस मशीन का भी आपको क्लोन बनाना है, आप उस पर राइट क्लिक करें, उसके बाद आप आ जाएं मैनेज पे। मैनेज पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा क्लोन, मैं क्लोन पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा वेलकम टू द क्लोन वर्चुअल मशीन विजिट्स, एक विजिट स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये लिखा है कि यू कैन नॉट मेक अ क्लोन ऑफ अ वर्चुअल मशीन और स्नैपशॉट दैट इज़ पावर ऑन और सस्पेंडेड, यानी हम क्लोन तो किसी मशीन का नहीं बना सकते जब तक कि वो पावर ऑफ हो। तो हम इसको राइट क्लिक करते हैं, पावर में जाते हैं और हम इसको कर देते हैं शट डाउन गेस्ट। यानी आप क्लोन बनाने के लिए पहली कंडीशन ये हो गई कि आपकी मशीन पावर ऑफ होनी चाहिए। मैंने इसको पावर ऑफ कर दिया विंडोज 7 की मशीन को। अब मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, मैं स्नैपशॉट, इसके बाद मैनेज पे जाता हूँ और यहाँ मुझे अब नज़र आ रहेगा क्लोन। तो मैंने क्लोन को क्लिक करा तो देखें अभी ये इनेबल हो गया क्लोन विजिट। अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे। अब ये लिख रहा है द करंट स्टेट इन वर्चुअल मशीन क्रिएटिंग अ लिंक क्लोन फ्रॉम द करंट स्टेट विल नाउ क्रिएट न्यू स्नैपशॉट्स। अब ये कह रहा है कि आपको करंट स्टेट से करना है या किसी हमने इस मशीन के जो स्नैपशॉट बनाया था उससे मशीन बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको करंट स्टेट के ही अंदर बनाऊंगा। ये इसका दूसरा ऑप्शन जो है वो ग्रे आउट आ रहा है क्योंकि मैंने इस मशीन का कोई स्नैपशॉट नहीं लिया, लेकिन अगर मैंने स्नैपशॉट लिया होता तो मैं उस स्नैपशॉट का भी क्लोन बना सकता हूँ। लेकिन हम अभी इसको क्या करते हैं, इसकी करंट स्टेट से ही इसका क्लोन बनाते हैं। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, उसके अंदर एक और ऑप्शन आता है लिंक क्लोन और क्रिएट अ फुल क्लोन। क्रिएट अ लिंक क्लोन के अंदर क्या करता है कि जो एग्जिस्टिंग हार्ड ड्राइव है उसके अंदर ही ये एक ही हार्ड ड्राइव को यूज़ कर लेगा दो मशीन के साथ। ये रीड राइट एक ही हार्ड ड्राइव के ऊपर रखेगा, तो उसमें एक नुकसान ये होता है कि आपके पास जो होता है कि अगर आपकी एक हार्ड ड्राइव लॉस्ट होती है तो आपकी दोनों मशीनें ख़राब हो जाएंगी। और क्रिएट फुल मशीन के अंदर क्या करता है, फुल क्लोन कंप्यूटर कॉपी ओरिजिनल वर्चुअल मशीन एट इट्स करंट स्टेज, दिस वर्जन फुल्ली इंडिपेंडेंट बट रिक्वायर्स मोर डिस्क स्पेस टू स्टोर। इसके अंदर ये इसकी हार्ड ड्राइव को यूज़ कर लेता है, इसकी वर्चुअल ड्राइव को, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, क्रिएट न्यू क्लोन ही बनाते हैं। नेक्स्ट करते हैं। इस क्लोन का नाम हम दे देते हैं, जैसे इसने खुद ही दे दिया बाय डिफ़ॉल्ट, जो भी मशीन है उसके साथ क्लोन ऑफ कर देगा। तो मैंने क्लोन ऑफ करा, उसके बाद ये मुझे लोकेशन दे रहा है, विंडोज़ वर्चुअल मशीन सलमान डॉक्यूमेंट्स में कर रहा है। डिफ़ॉल्ट लोकेशन इसी की यही होती है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर वर्चुअल मशीन बनाता है। मैं इसको फिनिश कर देता हूँ तो ये क्लोन बनाना शुरू कर देगा। मेरी मशीन में तो ये बहुत तेज़ बन जाएगा क्योंकि मेरी मशीन के ऊपर जो है वो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको चेक कराता हूँ कि मेरी मशीन पे कितनी रिसोर्सेज हैं। मैं इसकी प्रॉपर्टी लेता हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे पास जो मशीन है उसके अंदर जो रैम है वो 32 GB है, लेकिन जब मैं अपने लैपटॉप पे काम करता हूँ तो उस वक्त ये इतनी फास्ट नहीं चल रही होती, क्योंकि मेरे पास कोर i5 का प्रोसेसर है और 32 GB रैम है। तो जितनी भी अगर आपकी रैम ज़्यादा होंगी तो फिर उस वक्त आप वर्चुअलाइजेशन पे बहुत इजीली काम कर सकेंगे। तो इसीलिए मैंने जो एडवांस वीडियो है उसके लिए इसकी रैम जो है वो 32 GB कर दी है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये आपका क्लोन बन रहा है, ये क्लोनिंग बनना शुरू हो गई है। ये काफ़ी टाइम कंज्यूम करता है क्योंकि मेरी रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो मेरे पास ये बहुत फास्ट हो रहा है। वैसे नॉर्मली ये जो है नॉर्मल कंप्यूटर्स पे या नॉर्मल पीसी के ऊपर ये बहुत टाइम लगा देता है, लेकिन मैं इसको पॉज नहीं कर रहा हूँ तो आप देखेंगे बहुत स्पीडली क्लोन क्रिएट कर देता है। वैसे तो ये 15 to 20 मिनट भी ले लेता है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन था कि हम आप किसी भी मशीन का क्लोन बना लेते हैं। अब होता ये है कि अगर मेरे पास जो हमारी ओल्ड मशीन थी अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं अपनी क्लोन मशीन को स्टार्ट कर सकता हूँ या मैं उसकी अपनी कॉपी रख सकता हूँ, इसको मैं कहीं भी लेके मूव कर सकता हूँ। अब आप देखेंगे कि मैं अपनी दोनों मशीनों को ऑन करके दिखा दूंगा, दोनों इंडिपेंडेंटली चल रही होंगी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि अगर हम ये चाह रहे हों कि हम अपने क्लाइंट में यानी अपनी होस्ट मशीन और अपनी जो वर्चुअल मशीन है उसके दरमियान कोई फ़ाइल शेयरिंग करें, तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं,
उसको करने के लिए भी हम कुछ ऑप्शंस को सेलेक्ट करते हैं, उनको ऑन करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि अपनी किसी जो होस्ट मशीन है उसके किसी भी फोल्डर को अपनी वर्चुअल मशीन में मैप करा सकते हैं। वो क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको भी बताता हूँ, क्योंकि अभी ये क्लोनिंग का प्रोसेस हो रहा है, तो ये अभी कोई विंडोज़ एक्टिव नहीं है। जैसे ही ये क्लोनिंग कंप्लीट होती है तो फिर मैं उसका डेमो बता देता हूँ। बेसिकली उसमें आप ये करते हैं कि अपने होस्ट और वर्चुअल मशीन में कोई भी आप शेयरिंग ऑन कर सकते हैं। तो आपकी वर्चुअल मशीन में जो भी चीज़ें हैं वो आप सेलेक्ट करके उसको आप कॉपी कर सकते हैं अपनी होस्ट मशीन में और होस्ट से वर्चुअल मशीन में। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आपके होस्ट मशीन में होते हैं, तो वो आपको चाहिए होते हैं अपनी गैस मशीन के अंदर, तो फिर उसको आप शेयरिंग के ज़रिए भी चला सकते हैं। देखिए तकरीबन बहुत तेज़ी से हो रहा है क्लोनिंग का प्रोसेस। ये क्लोनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो अब आप देखें मेरे पास ये एक मशीन नई क्रिएट हो गई, क्लोन ऑफ विंडोज़ 7 64 बिट। मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ये देखें मेरे पास क्लोन ऑफ विंडोज़ 7 4 आ रही है, इसमें इसको भी ऑन कर लेता हूँ। तो ये देखा आपने मैंने कितना आराम से एक मशीन से दूसरी मशीन क्रिएट कर ली। इस मशीन को मैं एज अ बैकअप भी रख सकता हूँ, अगर मुझे कभी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तो हम इसको यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे डिस्कस करनी थी आपसे वो ये थी कि हम शेयरिंग किस तरह से कर सकते हैं होस्ट और गैस में। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें जिस मशीन के साथ होस्ट करना है कोई भी चीज़ शेयर, उस पर हम राइट क्लिक करेंगे, हम सेटिंग में चले जाएंगे और सेटिंग में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा ऑप्शन। मैं ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ आपको शेयर फोल्डर नज़र आ रहा होगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल होता है। अच्छा, टू मॉडिफाई शेयर फोल्डर और मशीन इज़ पावर ऑन। To modify share while the machinery is power on, VMTorrent must be installed and running in the Ghost operating system। अगर आपके पास कोई भी एरर आ रहा हो तो उस एरर आने का सबसे पहले मतलब ये होता है कि उसके उस वर्चुअल मशीन पे आपके पास गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से इंस्टॉल किए जाते हैं किसी भी वर्चुअल मशीन में, उसके लिए आप राइट क्लिक करें और इस पर, क्योंकि मैंने ये मशीन कॉपी की है कहीं और से, तो इस पर मुझे री इंस्टॉल करने पड़ेंगे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने इसको री इंस्टॉल पे गया, मैं क्लिक पे गया, तो ये देखें मेरे पास एक ड्राइव आ रही है VM टूल के नाम से। मैंने इस पर डबल क्लिक करा और ये मेरे पास अभी VMware टूल। अगर आपके पास VMware टूल इंस्टॉल नहीं होंगे वर्चुअल मशीन के ऊपर तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। आपके पास एक तो शेयरिंग इनेबल नहीं होगी, दूसरा आपके पास वाईफाई में भी प्रॉब्लम आएगा, दूसरा आपका उसके अलावा आपके पास माउस भी जो है वो हैंग होगा, उसके अंदर ना लैगिंग होगी, उसके अंदर जो है वो मूवमेंट में प्रॉब्लम होगा। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, VMware टूल आपको इंस्टॉल करने ही करने। अगर नहीं करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी वर्चुअल मशीन को होस्ट के साथ कनेक्ट करने में और कम्युनिकेशन करने में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस टूल को इंस्टॉल कर लें। बेसिकली ये मशीन मैंने क्रिएट नहीं की थी, मैंने अपने ऑफिस में क्रिएट की थी। मैंने इसको यहाँ ला के रन कर दिया है, तो क्यों उसकी कुछ सेटिंग जो है वो कुछ सेटिंग इसकी डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि ये एक सर्वर पे बनी हुई मशीन थी और मैं इसको अभी एक डेस्कटॉप कंप्यूटर पे चला रहा हूँ।
जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रही है। तो मैंने खैर इसके अंदर दोबारा VMware टूल इंस्टॉल कर दिया। हम दोबारा जाके चेक करते हैं। हम सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद मैं दोबारा ऑप्शन में जाता हूँ, शेयर फोल्डर पे जाता हूँ। देखें अभी ये इसके अंदर ये जो ग्रे आउट आ रहा था अभी इनेबल हो गया। मैंने कहा इनेबल कर दो। उसके बाद इनेबल, ऑलवेज इनेबल ऐड कर दिया मैंने, नेक्स्ट करा। उस बाद मैं ब्राउज़ करूँगा तो ये मेरा जो होस्ट कंप्यूटर था ये वो ब्राउज़ हो गया। ये देखें मेरी C ड्राइव भी आ रही है, D ड्राइव भी आ रही है। मैंने E ड्राइव के अंदर अपना कोई ISO लाइब्रेरी थी, ये सॉफ्टवेयर के फ़ोल्डर को मैंने शेयर करा दिया अपनी वर्चुअल मशीन पे। इसका नाम मैंने सॉफ्टवेयर ही रखा, नेक्स्ट करा। उसके बाद मैंने इनेबल दिस शेयर, रीड ओनली करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इनेबल करी, फिनिश करी, ओके करा। इसको हम अभी फ़िलहाल बंद कर देते हैं। हम चेक करते हैं कि हमारे पास ये आ रही है या नहीं आ रही है। रिफ्रेश करते हैं हम इसको। अच्छा, हम इसको एक बार रीस्टार्ट भी कर लेते हैं ताकि ये जितनी चेंजेस हैं वो सारी रिफ्लेक्ट हो जाए। अच्छा, ये हमारे पास नहीं आ रही। हम कुछ सेटिंग चेक करते हैं, कुछ सेटिंग। आई थिंक हम दोबारा ऑप्शन में जाते हैं, शेयर फोल्डर पे जाते हैं। अच्छा, मैप नेटवर्क ड्राइव एज, हम इसको मैप कर देते हैं और इसको कोई ड्राइव लेटर दे देते हैं। नेक्स्ट करते हैं, मैप एज नेटवर्क ड्राइव इन गैस, ओके। इसको ओके कर देता हूँ। फिर हम इसको जाके मैंने इसको इनेबल कर दिया, लेकिन ये आ नहीं रही है अभी। इसमें क्यों नहीं आ रही? इसको ट्रबल शूट करते हैं। शेयर फोल्डर इनेबल है, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, हम इसको ओके भी किया हुआ है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये इस मशीन के क्योंकि एक्टिवेशन नहीं है इसलिए इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हम विंडोज़ 2016 में जाते हैं और यहाँ पे जाके हम इसके अंदर इस सेटिंग को इनेबल करते हैं। मैं यहाँ जाऊँगा और फिर मैं ऑप्शन में जाऊँगा, शेयर फोल्डर में गया। ये मेरे पास D ड्राइव आ रही है, इसको मैं इनेबल कर देता हूँ। इसको ओके करता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास 2 फोल्डर आ गए जिसमें ये शेयर ड्राइव हुई हुई है होस्ट के साथ। तो इस तरह से हम किसी भी अपनी ड्राइव को जो है वो शेयर भी करा सकते हैं अपनी वर्चुअल मशीन के साथ। इसमें आप बस ये देख लीजिएगा कि आपकी विंडोज़ जो है वो एक्टिव हो और ये ऑप्शन जो है वो ऑन हो। ये 2-3 बार आप रिस्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम आता है, लेकिन फिर ये रिजॉल्व भी हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग।